अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आजकल तुर्की का एक ड्रामा जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी है बहुत मकबूल हो चुका है। तकरीबन हर कोई इस ड्रामे से लुत्फ अंदोज हो रहा है। जिसे देखो आजकल इसी ड्रामे के बारे में बात कर रहा है और खास तौर पर इसमें मौजूद एक कैरेक्टर और इस ड्रामे के हीरो अर्तुगरुल गाजी के तो लोग दीवाने हुए पड़े हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको अर्तुगरुल गाजी के बारे में बताऊंगा कि वो कौन था और हमारी तारीख में उसका नाम इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी है। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई, जबकि उनकी वफात कुछ किताबों के मुताबिक 1280 ईस्वी जबकि कुछ किताबों के मुताबिक 1281 ईस्वी बताई जाती है। आपके 3 बेटे थे जिनके नाम गंदूज, साउची और उस्मान हैं। आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 ईस्वी यानी वालिद की वफात के 10 साल बाद अपनी खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया, जबकि सुल्तनत की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी रख गए थे। इसके बाद 1291 ईस्वी से 1924 ईस्वी यानी 600 साल तक इन्हीं तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमान का दिफा किया। इसके अलावा नाजरीन, मस्जिद नबवी, गुम्बद खिजरा और मस्जिद हराम की जदीद तमीर, सैयदना अमीर हमजा का मिजार, मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर, आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजार पुर अनवार के गिर्द सीसा फलाई दीवार और मक्का मुकरमा तक ट्रेन जैसे अजीम मंसूबे सरंजाम दिए। अर्तुगरुल गाजी का खानदान वस्ती एशिया से यहाँ आया था और इनके जद्दे अमजद अगोज खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें एक काई कबीला था। अर्तुगरुल गाजी इसी काई कबीले से ताल्लुक रखता था। आपके वालिद का नाम शाह सलमान जबकि वालदा का नाम हैमा था। आपके 3 भाई थे जिनके नाम सारम, जुलजान और गुलदारो थे। आपका कबीला मंगोलों की यलगार से निपटने के लिए सबसे पहले वस्ती एशिया, फिर ईरान और फिर अनातोलिया आया, जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जुक सल्तनत के सुल्तान थे, ये सल्जुक सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने 1071 ईस्वी में बेजेंटाइन को तारीखी शिकस्त देकर कायम की थी। बाद अज़ां सुल्तान अलाउद्दीन इसी सल्तनत के सुल्तान बने थे। सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ही ये 12 कबीले अगोज खान रहते थे। अर्तुगरुल अपने काई कबीले के सरदार बने। अपने वालिद शाह सलमान के इंतकाल के बाद सबसे पहले अहलत आए, फिर अहलत से हलब चले गए, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी। सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल अजीज को इसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलवाई, फिर उससे दोस्ती करके सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए जिनके नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गंदूज, साउची और उस्मान थे। इसके अलावा नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी ने अयूबियों और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई, सलीबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। इसके बाद जब मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह उकताई खान का राइट हैंड था। नाजरीन, ये उकताई खान चंगेज खान का बेटा था और इस उकताई खान का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं और दरियाए फरात सुर्ख हो गया था। इसी नोयान को अर्तुगरुल ने शिकस्त दी और फिर अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर कुस्तुनतुनिया के बिल्कुल करीब सोगत आए और वहां बजंतीन के एक बहुत अहम कबीले को फतह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद उनके बेटे गियासुद्दीन सुल्तान बने। इनकी बेटी के साथ ही अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान गियासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाजी सुल्तान बन गए। सुल्तान मोहम्मद फातेह उन्हीं की नस्ल में से थे जिसने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया को फतह किया। नाजरीन, तारीख में अर्तुगरुल गाजी जैसे बहादुर जंगजू बहुत कम मिलते हैं। इस्लाम में जितने भी जंगजू गुजरे हैं हर एक का एक रूहानी पहलू जरूर होता है। इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत जरूर होती है जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो इस्लाम के आगाज से लेकर अब तक आज भी अगर कोई उम्मत मुसलमान के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो इसका कोई ना कोई रूहानी पहलू जरूर होगा। इस गाजी अर्तुगरुल के पीछे अल्लाह पाक ने शेख मुहिउद्दीन इब्न अल अरबी की ड्यूटी लगाई थी। आप दर्जनों कुतुब के मुसन्निफ हैं और इसके अलावा आपने कुरान पाक की एक माया नाज तफसीर भी लिखी। ये इल्म की दुनिया के बादशाह जाने जाते थे और तसव्वुफ में भी अपना सानी नहीं रखते थे। ये अंदलस से अर्तुगरुल गाजी की मदद को पहुंचे थे। इमाम इब्न अल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को 2 बार मौत के मुंह से बचाया था। ये हर वक्त अर्तुगरुल की रूहानी मदद करते थे। अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाजी के दर्जात बुलंद फरमाए और उन पर हजारों रहमतें नाज़िल फरमाए। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।